अब संपूर्ण स्पिरिचुअल नॉलेज, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज परमात्मा का दिया हुआ इस दास के पास उपलब्ध है। विश्व में किसी के पास नहीं है। ये आज समझ में आ जाए आपके, चाहे 10 दिन के बाद आ जाना, ये विश्व में ज्ञान किसी के पास नहीं है, और ना भक्ति है और ना ये मंत्र है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये कह रहा है कि वो जो इस बात से परिचित हो चुके हैं और उन्हें तत्वदर्शी संतों से मिलन उनका हो चुका है, वो ही व्यक्ति, वही साधक केवल उस स्थान को पाने की चेष्टा करते हैं जहां जरा और मरण नहीं है, जहां वृद्धावस्था और मृत्यु नहीं है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, वो तत्परम क्या है जिसके विषय में आप कह रहे हो कि जो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसा वो तत्परम कौन है, ऐसा वो तत्परम क्या है, अध्यात्म क्या है। तो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में एक निष्कर्ष दिया है, तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो। जैसे जड़ वृक्ष तो वैसे नीचे से ऊपर होता है, जमीन में जड़ होती है, ऊपर तना होता है, डार होती है, शाखा होती है, पत्ते होते हैं। तो इसको ये समझ लो कि ये उल्टा लटका हुआ है, ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि जड़ ही पूरे वृक्ष को आहार देती है, पालन करती है। तो वो परमात्मा जो पालन करता है वो तो सतलोक और सचखंड ऊपर रहता है, और नीचे की इसके तना ये तो अक्षर पुरुष है। गीता ज्ञानदाता नहीं बता, गीता ज्ञानदाता ने तो इतना कहा है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। और जो संत इसके सारे विभाग जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानता है, उससे बात कर। तो जैसे परमात्मा की लीला में लिखा है कि वो स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान अपनी अच्छी आत्माओं को देते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने वो भूमिका की थी। इस तत्व ज्ञान को 600 वर्ष पहले बोला था, जिसे सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है। तो उसमें क्या लिखा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। 600 वर्ष पहले सूक्ष्म वेद के अंदर ये कंप्लीट गीता ज्ञान निष्कर्ष दे रखा था 15वें अध्याय का एक श्लोक में। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब अक्षर पुरुष कौन है, तो ये बता है कि जो तत्वदर्शी संत वो होगा, इस वृक्ष संसार रूपी वृक्ष के सब विभाग बता देगा। अब जड़ तो है पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, जिसमें गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता जिसके विषय में संकेत करता है वो तो है परम अक्षर ब्रह्म। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है जो गीता ज्ञान बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड। और दूसरा अक्षर पुरुष है, वो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, प्रभु है, स्वामी है। और इसमें गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि यहाँ 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके लोकों में, और ये स्वयं ये सारे के सारे नाशवान हैं, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष है, कोई और है, और उसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोग त्रयम् अविश्य विवृत्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अवैश्वर है, वो है वास्तव में अविनाशी भगवान। तो संसार रूपी वृक्ष की का पोषण मूल से होता है। तो मूल जो है वो परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म को हो, परम अक्षर पुरुष को हो। अब हम आते हैं गीता अध्याय नंबर 8 के
और श्लोक नंबर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो इसके सभी भागों को भिन्न भिन्न बता देगा। सरपुरुष कौन है, परम अक्षर पुरुष कौन है और अक्षर पुरुष कौन है, डार कौन है, यह आपको बता दिया कि संसार रूपी वृक्ष की मूल तो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, और तना जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको वो सरपुरुष जानो। सरपुरुष न अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, जो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है। उसके बाद उस तने से एक मोटी डार निकलती है, वैसे तो बहुत सी निकलती है, उनमें से एक को समझो ये सरपुरुष है, ज्योति निरंजन है, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। तो इसके डार के आगे फिर 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और आगे पात रूप संसार है। इनके इस उस डार पर लगी हुई शाखाएं 3 और उनके आगे जितने पत्ते हैं तो उनके वो हम हैं, पात रूप संसार। ये तो परमात्मा ने बताया और दास ने आपका रूबरू कर दिया। तो ये कंप्लीट जो ज्ञान इनका बताता है वो तत्वदर्शी संत है। तो इस विश्व में आज तक आपने भी खूब अध्यात्म मार्ग की खोज की है, संतों से भी मिले हो, सदग्रंथ भी आपने बहुत पढ़े हैं, आज तक आपको ये ज्ञान बतानिया नहीं मिला होगा। तो इससे भी सिद्ध हो जाना चाहिए आपके हृदय में कि इस विश्व में दूसरा वर्तमान में कोई संत नहीं है। जो तत्वदर्शी संत हो। अब प्रश्न आता है गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में वो परम अक्षर ब्रह्म बताया है कि जिसको जानने के बाद प्राणी जो संतों के पास पहुंचेगा, तत्वदर्शी संतों के पास जाएगा, वो उसको यथार्थ ज्ञान देंगे। उसके बाद वो केवल भक्ति करेगा मोक्ष के लिए ही। वृद्धावस्था उसने दिखेगी, खड़ी दिखाई देगी, पैर टूटेगा, बुढ़ापे में सारा कुछ का संकट जीव पर आ जाता है। और चलो अब तो थोड़ा बहुत मालिक के नाम से हल्का भी होगा, भक्ति करेंगे तो, और फिर सदा का झंझट छूटे, मौत मिटेगी, वृद्धावस्था नहीं होगी। तो इससे बड़ा सुख जीवन में जीव को होगा क्या? और मनुष्य जीवन सदा रहेगा। तो वो स्थान और उस वस्तु को पाने के लिए एकमात्र स्थान सतलोक आसन बरवाला जिला हिसार हरियाणा में है, और इस दास के पास उपलब्ध है, विश्व में नहीं है। अब बार बार इसलिए कहना पड़ता, जैसे बच्चा, आप पहली क्लास के बच्चे हो, अपने ज्ञान सुना नहीं था और लोक वेद सुनकर पत्थर हुए पड़े हो, प्रथम बार तो समझ में नहीं आता है, रामपाल कह रहा है, अटपट कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु में इसको नासवान दिखा बता रहा है, और जब प्रमाण दिखाता है दास दांता तो उंगली दबाते रह जाते हो आप। तेरा गजब हुई हो, ज्ञान तो ये था, उन्हें फोड़ दिए भाग हमारे, नालायक ना तक सारे उल्टी पढ़ाई पढ़ा दी। तो आज आप जैसे बच्चे को 1 वर्ष तक पहली कक्षा में यही पढ़ाया जाता है, आ का आम, ई की इमली, फिर बोलो, जब जाके 1 वर्ष के बाद उसकी बुद्धि कैच करने लगा है आ का आम ईसाओ से, फिर वो दूसरी कक्षा में अक्षर जोड़ने लगा है। तो इसलिए बार बार आपको बताया जा रहा है, और इस बात से बुद्धिमान हो, आप भी परिचित हो कि सत्य यही है। क्योंकि यहाँ आने वाला व्यक्ति ऐसे वैसे नहीं आता, दूध और पानी छान कर और पूरा ज्ञान समझकर सब प्रमाण मिलाकर तब यहाँ पहुँचता है। नहीं तो हम भ्रमित कर ही रखे हैं, पर प्रथम बार तो सुनने को दिल नहीं करता इस सच्चे ज्ञान को। ऐसा हो जाता जैसे कुनीन खा लियो, फिर रोग कटेगा, कुनीन न खानते या खानी पड़ेगी आपने, राज्य होकर खा लो चाहे दुखी होकर खा लो, इसको एक बार खाना शुरू कर दो, फिर कितनी मीठी होगी देखना। तो प्रसंग चल रहा है कि अब गीता ज्ञान दाता, अभी हम लोकवेद सुना करते, उससे हटकर ये है वो ज्ञान जिसको हम सत्संग और सत्साधना और समाधान कह सकते हैं। गीता के अंदर कोई अन्य साधना नहीं है, इवन व्रत को भी मना कर रखा है, व्रत को। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी को आगे बढ़ाते हैं कि 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको उस तत्व ब्रह्म को जिसने जान लिया वो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न ही करते हैं। फिर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में
गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तू मेरी भक्ति करनी है तो मेरी भक्ति कर। उसका केवल 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये पर्याति तदंदेहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहा है, वो ब्रह्म है, वो काल है। वो कहता है कि मुझ ब्रह्म का यदि इतने साधना करनी है तो केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। ओम इति यह है एकाक्षरम, एक अक्षर ओम है। माम अनुसम, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, मुझ ब्रह्म का श्रवण उच्चारण करके श्रवण करता हुआ ये पर्याति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, जो मेरे से मिलने वाली, ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त होगा। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन के ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। इति सिद्धम कि ओम के नाम के जाप से वो मोक्ष नहीं हुआ, कौन सा? जिसमें जन्म मृत्यु हो रही है, यदि ये हुआ, और वो नहीं हुआ जिसमें जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। तो जिसमें जन्म मृत्यु यहाँ कभी में नहीं आते वो है कंप्लीट सोल्वेशन, वो कंप्लीट मोक्ष है, कल्याण है, पूर्ण मोक्ष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है वो परमात्मा है। और उसकी भक्ति करने से वहां उसके वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उसके बाद उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और उस केवल एक मात्र उसकी भक्ति कर और उसी की शरण ग्रहण कर। तो ये गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में और 13 में ये कहता है कि मेरा ओम मंत्र है और तो मेरा जाप कर, निसंदेह तो युद्ध भी कर और मुझे प्राप्त होगा। अब यहाँ दो बातें चल रही हैं कि एक तो जैसे हम हठ योग करते थे, बताते रहे ये जैसे 2.5 घंटे सुबह बैठो, 2.5 घंटे शाम बैठो, ये हठ योग है, ये किसी सदग्रंथ में नहीं है। तो साधना पहले तो मंत्र गलत, फिर उसके जाप करने की जो हठ योग वो विधि गलत। तो ये इस करके ये सब भक्ति करते करते भी अपना जीवन व्यर्थ करते रहे। तो इसमें क्या कहा? तो युद्ध भी कर और ओम नाम का जाप भी कर। ऐसा ही है सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। यानी कोई हठ योग नहीं, विशेष समय निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं। इसमें तो इतना समय आपको मिलेगा नहीं, आप तो चलते फिरते कोई काम में जब भी कार्य से फुर्सत मिले मालिक का जाप शुरू कर दे, यानी इस तरफ में लगे रहा टाइम, संसारिक काम से फुर्सत मिले और बकवाद सोचने की बजाय अपना मंत्र करे या अपना नित्यनेम कर ले, रमैणी कर ले, आरती का समय निकाल ले। ये है रियल वे ऑफ वर्शिप। और जिसको हमारे शब्द ग्रंथ भी सेकंड कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं, आपके सामने बता रहा था। तो इसमें लिखा कि तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर, बिल्कुल सही है। और तीसरे अध्याय के 7-8 मंत्र में भी स्पष्ट करता है ये कि अर्जुन एक स्थान पर बैठकर जो कोशिश करते हैं तो मन इनका काबू नहीं होता, लोग दिखावा करते हैं, औरों को न दिखाकर मैं बड़ा साधक बना बैठा है, तो ये तो दम्भी है, ढोंगी, पाखंड कर रहे हैं। अगर तू ऐसे बैठा रहेगा, भक्ति ऐसे साधना करेगा, तेरा निर्वाह कैसे चलेगा, तेरा गुजारा कैसे होगा? इसलिए कहा तू काम भी कर, कर्म योगी बन, काम करते करते भक्ति करो। और यही 8वें अध्याय के 7 मंत्र में स्पष्ट कहता है कि मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर और मुझे प्राप्त होगा। युद्ध से कठिन काम कोई नहीं होता, और उसमें भगवान याद करना। तो आप तो बहुत सिंपल काम करें फिर भी याद रखो। और यही सूक्ष्म वेद कहता है, और यही वेद बताते हैं
यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम, यानी इस मंत्र का जो जाप है आपने प्राणों से यानी श्वास से करना है, वायु से करना है, और इसको अंतिम जब तेरा शरीर छूटे तब तक, भस्मांतम शरीरम, शरीर का नाश हो तब तक, ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ सेवन करो, और मनुष्य जीवन का मूल कार्य जानकर इस ओम का सेवन करो। और 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो अंतिम है, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय का अंतिम मंत्र है ये, यानी पूरे लास्ट होता है इसमें यजुर्वेद का, इसमें लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम है। यानी इससे हटकर कोई और परमात्मा है वेद ज्ञान दाता से, जैसे गीता ज्ञान दाता बता रहा है, वही वेद ज्ञान दाता भी वही है और गीता ज्ञान दाता भी वही है। अब 40वें यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 10वें मंत्र में कहा कि कोई तो परमात्मा को संभुवात कहता, संभुवात माने जन्म लेने वाला, और कोई असंभुवात प्राहु, कोई असंभुवात कहता है कि वो जन्म लेता ही नहीं, जैसे अजन्मा है, और संभुवात मानते हैं ये जैसे रामकृष्ण अवतार रूप में आता है, और कुछ कहते हैं वो जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है। तो वो कैसा है वो परमात्मा, साकार है या निराकार है, संभुवात है या असंभुवात है, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत धीराणाम लिखा उसमें मूल पाठ में, धीराणाम, वो तत्वदर्शी संत उसका अर्थ होता है कि वो तत्वदर्शी संत जो बताते वो सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद और गीता एक ज्ञान है, वेद पूरे वेदों में ओम नाम है, बस एक नाम है जाप करने का पूरी गीता में। तो इससे हटकर ये संकेत भी करते हैं कोई तत्वदर्शी संत है वो बताएगा, और वो ज्ञान वो बताएगा जो भगवान ने बोला हुआ होता है, वो परमात्मा के मुख कमल से बोला गया है। तो वो तत्व ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है जो भगवान का बोला हुआ है। और फिर उसके साथ साथ वो मंत्र जो परमात्मा ने सूक्ष्म वेद के अंदर कंप्लीट कोर्स दो दे रखा है, वही दास आपको बता रहा है, और वो प्रमाण सूक्ष्म वेद के अंदर विद्यमान है। और ये कबीर सागर को पढ़ने वाले, कबीर बीजक को पढ़ने वाले कबीर पंथी और गरीबदास साहिब जी के ग्रंथ को पढ़ने वाले गरीबदासी, ये कख भी नहीं समझ सके भगवान का वास्तविक। और उनमें लिखा हुआ है मंत्र कौन सा है, मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास था कंप्लीट कोर्स, और इस दास को दिया, कहते बेटा ये ऐसे देने का नहीं था, तेरे अतिरिक्त मैंने किसी को नहीं दिया, और भगवान का आदेश नहीं था, ये आज्ञा मालिक का जैसा आदेश होगा तो फिर करिए उसका। तो इस कारण से ये कंप्लीट तो साधना है, ये इस समय में ही बतानी थी। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास मेरी लाख तो भाई, अरे ये मूल ज्ञान की तो बाहर ना जाए, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाए। अब ये पंथ नहीं रहेंगे, थोड़े से दिन में देख लेना, समय तो थोड़ा लगेगा, लेकिन क्योंकि सबको भगवान की चाह है। अब जो भोली आत्मा उन नकलियों के पास बैठे हैं, वो आपके भाई हैं, बहन हैं। कई तो भक्त कह रहा है कि मैं अकेला निकल के आया हूँ, पूरा परिवार रिश्तेदारियों तक राधा स्वामी धन धन सतगुरु वालों के पास है, कहे तभी ना मानते, उल्टे लड़ाई करते। तो एक दिन ऐसा आएगा उनको भी एहसास होगा अपनी उस गलत साधना का, तो वो भी आएंगे। तो ये सभी पंथ अब अंतिम सांस गिन रहे हैं, यानी ज्ञान में संख्या से कितनी हो, जैसे कोई भारा बड़ा वृक्ष हो और उसकी वो जड़ों से भी उसकी मिट्टी निकाल दी जा तो काफी दिन तक फिर भी वो हरा भरा दिखाई देता, लेकिन उसका अंत निकट ही है, ज्यादा समय नहीं। तो इन सब की जड़ दिखा दी दास ने इन सभी पंथों की। अब ये सूखना शुरू हो जाएंगे थोड़े दिन में।